बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया एकदम। गोवा जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे गोवा वाले बीच पे। ये मेरा दोस्त आशु। आशु, ये है आशु। इसको मैं एक ही बात बोलता हूँ, आशु कब मिलेगी तुझे तेरी सासू? क्यों रुलाना चाहते हो उसको खून के आंसू? नहीं नहीं, जिंदगी हो जाएगी धांसू। तो ये है मेरा कजन मोहित, जो है मेरे किशोर मामा जी का सुपुत्र, जिनसे आप मिल चुके हैं बिसाऊ वाले व्लॉग में। हेलो दोस्तों। तो रेडी हैं अपन गोवा के लिए? यस भैया, बिल्कुल। तो चलिए, इस ब्लू कार में होते हैं हम सवार चार यार और पकड़ते हैं रफ्तार, बढ़ते हैं गोवा की तरफ। तो लीजिए, यात्रा शुरू हो चुकी है। पुणे से बाहर निकलना है सबसे पहले, इससे पहले कि ट्रैफिक बढ़ जाए। पुणे से जो गोवा की दूरी है वो है लगभग 450 किलोमीटर और इसके अंदर हमें जो टाइम लगेगा वो है लगभग 8 घंटे। ये तो है जर्नी का टाइम। बीच के अंदर जो खूबसूरत लोकेशंस पे अगर हम रुकते हैं तो वो वक्त इसमें और जुड़ता जाएगा। सुबह सुबह मनीष भाई ने अच्छे से फ्राइड राइस बना के खिलाया हमको, तो वो कुछ नहीं लगी है। मनीष भाई आजकल बहुत अच्छे खाना बनाता है। जो खाना बनाया इन्होंने सिखाया, रात को भी खिलाया था, सुबह भी खिलाया था, दोनों टाइम। भैया जरा नवाजी का शुक्रिया। और हम जा रहे हैं जिस रास्ते से वो है कोल्हापुर होते हुए। घुमावदार रास्ता है ये, पहाड़ों के ऊपर घूमते हुए जा रही है गाड़ी आगे। तो लीजिए, हम आ गए हैं कोल्हापुर हाईवे के ऊपर। मनीष भैया, आपने काली पहाड़ी देख के क्या याद आया आपको? काली पहाड़ी, देखिए पहाड़ी एरिया चालू हो चुका और अभी जैसे पहाड़ी देखी हिमांशु को काली पहाड़ी याद आती है। पुरानी फिल्मों में डायलॉग होता था, विलेन बोला करते थे, वैसे शक्ति कपूर का डायलॉग था जो गोविंदा को धमकी देता है। कैसे देता है धमकी कि तेरा भाई टाइगर हिल के खूबसूरत झरने पर अपनी भयानक मौत का इंतजार कर रहा है। अब देखते पहले वहां तू पहुंचता है या उस बेचारे की मौत। तो आप देखिए, इस डायलॉग के अंदर धमकाया तो जा रहा है, साथ ही साथ झरने की खूबसूरती का भी बखान किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खास डायलॉग था। आशु यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग करते हुए कहाँ गए? अच्छा, ये रहा आशु, ये रहा हमारे। हम अभी काली पहाड़ी के पीछे जा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे है मोहित और सामने देखिए आप पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। सर्दी का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे धुंध सी है। ये पॉल्यूशन की है या कुछ और है, ये पता नहीं। और यहाँ से शुरू हो चुका है घाट का इलाका और यह है पहाड़ी के ऊपर ही जाना होगा हमें, घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए। देखिए ऊपर जा रहा है ट्रक, वैसे हम भी जाएंगे। वहाँ पहाड़ी पे लगी हुई है पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स। आजकल जहाँ जाता हूँ वहाँ पे पवन चक्कियाँ दिख ही जाती है।
से लगी हुई है। तो अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे रास्ते के अंदर, और जैसा कि सामने बोर्ड बता रहा है पुणे यहाँ से 85 किलोमीटर, तो यानी कि 85 किलोमीटर का सफ़र हम कर चुके हैं और मंजिल अभी भी दूर है। कोल्हापुर से पहले अभी हम लोग पहुँचेंगे सतारा। तो पेट्रोल भराया जा चुका है, गाड़ी में पेट्रोल गया है, अब हमारे अंदर भी थोड़ा सा पेट्रोल जाना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं एक छोटा सा लंच ब्रेक। और कौन सी है वो जगह? वो जगह है ये, देख रहे हैं आप, यहाँ मेदू वड़ा, इडली वड़ा, सांभर वड़ा ऐसा मिलेगा। सब मिलेगा इधर। सांबर वड़ा है, मिसल पाव, उसल पाव। फिलहाल हल्का फुल्का खाने का ही डिसाइड किया है, थोड़ा हैवी खाएंगे आगे जाकर। और जो हमने ऑर्डर किया है वो भी आपको बता देता हूँ। 2 मिसल पाव है और 2 मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा वाली पार्टी उधर है, मिसल पाव वाली पार्टी इधर है। आ चुका है हमारा खाना, और ये देखिए मेंदू वड़ा का है ज़माना। और मिसल भी है खाना। बिल्कुल, मिसल पाव ये तो है बड़ा पुराना। इसे खाकर आप हो जाओगे दीवाना। बिल्कुल सही बात बोली आशु ने। आशु तुझे जल्द मिले तेरी सासू। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, गंदगी फैला देते हैं, और यही चीज़ें देख के हमारा दिल दुख पाता है। और ये जो हिमांशु है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपना वादा, ये वादा कर लिया मैंने। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से यात्री बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर। तो फिर से एक बार रास्ते में ले लिया है ब्रेक, क्योंकि दोस्तों गर्मी ने दस्तक दे दी है, बॉडी का पानी सूख रहा है और अंदर कुछ जाना चाहिए। तो अब हम जो ट्राई करने वाले हैं वो है गन्ने का रस। देखिए यहाँ है गन्ने, और वहाँ देख सकते हैं आप गन्ने के खेत। तो ताज़ा ताज़ा गन्ने हैं बिल्कुल। आ चुका है गन्ने का रस, अभी हमें देगा ठंडी ठंडी राहत। मैंने खत्म किया। हिमांशु ने जल्दी खत्म कर दिया और मैं इसका मजा लेके आराम से पी रहा हूँ। मैंने जल्दी इसलिए खत्म किया क्योंकि मैं इसमें से और लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो दोस्तों सामने आप जो ये बढ़िया हाईवे देख रहे हैं ये है कर्नाटका का हाईवे। जी हाँ, हम महाराष्ट्र से एंटर हो चुके हैं कर्नाटका में, और जैसा कि आप जानते हैं मंजिल हमारी है गोवा। तो थोड़ी दूर हम कर्नाटका में चलेंगे और उसके बाद में हम हमारी मंजिल की तरफ मुड़ जाएंगे। और कर्नाटका में एंट्री के लिए जो है कोविड-19 का जो है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि आपको कोविड नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा हम जा रहे हैं गोवा, तो वो कहते हैं बेटा जल्दी से आगे चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। तो पंजिम जो है अब हमसे मात्र 160 किलोमीटर दूर है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लोग बिल्कुल आराम से जाएंगे। अभी वक्त हो चुका है 1:37, तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले हल्का फुल्का खाया था कुछ खाना, और अब जो है प्रॉपर लंच करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। बिना चपाती के क्या मज़ा आता नहीं है, तो अब थोड़ी सी चपाती भी खाई जाएगी। और जैसा कि हम गोवा से अभी फ़िलहाल
150 किलोमीटर करीबन दूर है, लेकिन आगे घाट वाला रास्ता आएगा, इस वजह से वहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और जल्दबाजी हमें वैसे भी नहीं दिखानी है, जल्दी का काम शैतान का काम, और हम तो घूमने निकले, हमें काहे की जल्दी है। तो अभी बताते हैं आपको ऑर्डर क्या किया हमने। आ चुका है लंच हमारा प्यारा प्यारा, और ये है काजू मसाला, जिसको हमने थोड़ा स्पाइसी बनवाया है क्योंकि ये थोड़ी मीठी होती है। ये बाल्टी में दाल, बाल्टी में दाल, और इससे तू मत करना स्नान। वो छोटी बाल्टी थी यार, हाँ। थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये से दे। कोई बात नहीं। तो रेडी मोहित? हाँ जी भैया। करो शुभस्य शीघ्रम। आशु, एनर्जी आनी चाहिए अभी। थोड़ी तमाशाबाजी, अब खा लेते हैं थोड़ी चपाती। चपाती भाजी ये राइमिंग में बैठा नहीं, लेकिन फिर भी वेल ट्राई। लेते हैं चपाती भाजी। चपाती भाजी और तंदूरी रोटी है, इसके सामने प्लेट छोटी है। सब्जी डालो भाई, दूसरी भी। हाँ हाँ, सर्व कर सर्व कर। जी जी। धन्य धन्य धन्यवाद। ये रही दाल तड़का। इसमें तड़का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब इधर आया काजू। मेरा नाम नहीं है राजू, बट आई लव काजू। हिमांशु ने दाल की कटोरी जो गरम गरम थी उसको पकड़ लिया, बोल रहा है गरम है गरम है। वैसे राजस्थानी में उसे बोला जाता है ताती। ताती है, बोले सब्जी की कटोरी ताती है। ऊनी 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 बोलते हैं, ऊनी। ऊनी कहाँ पे बोलते हैं? हमारे इधर ऊनी बोलते हैं। हमारे इधर किधर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा क्या इंडिया से बाहर है? हमारे इधर। तो लंच के बाद में अब फिर से सफ़र शुरू होने वाला है, और अब हम बढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। गोवा इज ऑन। गर्मी बहुत भयंकर है। जिनके हम भगत हैं वो भोले शंकर है। और ये देखिए बोर्ड बता रहा है गोवा है 158, सावंतवाड़ी 104 किलोमीटर और अम्बोली 70 किलोमीटर ओनली। अब ये सिंगल रोड है, इसी के थ्रू हमें आगे जाना होगा। मौसम अब थोड़ा सा सुहाना लग रहा है क्योंकि बादल छा गए हैं, और बादल छाते ही मतलब टेम्परेचर में आप अंतर नोटिस कर सकते हैं। वैसे आप नहीं कर पाएंगे, हम कर पा रहे हैं। हवा जो है थोड़ी ठंडी हो गई है। आया मौसम गति अवरोधक तगड़ा वाला है ये। ये देखिए केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और महाराष्ट्र में केले बहुत होते हैं। और जब पहली बार मेरा जयपुर से मुंबई आना हुआ था, तब मैंने देखे थे कि यहाँ पे जो केले होते थे वो हरे हरे होते थे, वही लोग खा रहे थे। तो जयपुर के अंदर तो यही होता था कि जो पीला केला होता है, पका हुआ होता है, वही खाया जाता है। लेकिन मैंने भी जब डरते डरते एक बार वो खा के देखा तो मालूम चला कि वो पका हुआ ही है। क्यों हिमांशु? बिल्कुल भैया। और यहाँ छोटे केले भी आते हैं, इसको इलायची केला बोलते हैं। छोटा वाला केला आता है, खट्टा मीठा होता है वो वाला जो केला होता है। आपको वो जरूर ट्राई करना चाहिए अगर मौका लगता है तो। वो डाइजेस्ट जल्दी होता है। तुमने भी खाया है आशु? इलायची भी खाई है, इलायची वाले केले भी खाए हैं, और बड़े वाले केले भी खाए हैं। बड़े वाले जो होते हैं पहाड़ी केले, जो साइज के अंदर बड़े होते हैं काफी, वो पहाड़ों पे ही उगा करते हैं मोस्टली। तो एक भी खा लेंगे आप तो आपका पेट भर जाएगा उससे। तो आप पहुंचा है बहिरेवाड़ी। महाराष्ट्र में जो गांव है ज्यादातर उनके नाम के आगे वाड़ी लगता है, जबकि राजस्थान के अंदर अगर हम देखते हैं तो गांव के नाम के आगे लगा होगा, मतलब पीछे लगा होगा सर या फिर पुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बिल्कुल। और अब एक बार फिर से जो है घाट वाला रास्ता स्टार्ट हो चुका है। कितनी दूर तक है यह हमें आइडिया है नहीं,
लेकिन इसमें संभल के चलना होता है। बिल्कुल भैया, मैं आपको सेफ्टी ले जाऊंगा। भरोसा है तेरे पे, इस घाट पे भरोसा नहीं है। रोड तो सिंगल है, लेकिन इसके दोनों तरफ ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों ने इस रास्ते की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे पेड़ जो हैं हरे तो हैं ही, लेकिन कुछ पेड़ जो हैं वो एक्स्ट्रा ग्रीन लग रहे हैं, जैसे कि उसकी सैचुरेशन को बढ़ा दिया हो किसी ने। तो ऊपर वाले का फोटोशॉप है। तो गोवा के लिए हमें राइट हैंड साइड में मुड़ना होगा। 144 किलोमीटर है सिर्फ। बिल्कुल, महाराष्ट्र और गोवा जो है हरियाली से भरे हुए हैं एकदम। इतनी हरियाली तो अभी है, अब आप सोचिए जब बारिश होगी तो क्या आलम होगा, क्या नज़ारा होगा। उस टाइम गाड़ी चलाने में कितना मजा आएगा भैया। मज़ा तो आता है, लेकिन बारिश के टाइम पे थोड़ा रिस्क भी लगता है। इश्क है तो इश्क है। और यहाँ पे देखिए इस इलाके में शायद पैंथर पाए जाते हैं। मराठी में लिखा है इसलिए ज़्यादा तो नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे बारे में जानिए, ऐसा पैंथर हमें कह रहा है। तो इस एरिया के अंदर पैंथर है, थोड़ा संभल के ही चलना होगा। तुम्ही मला जगावा, मी तुम्हाला जगवेन। ये है कोल्हापुर एरिया वाला जो जंगल है, इससे हम गुजर रहे हैं। दोस्तों अब आ चुका है वो एरिया जिसका था हमें बहुत देर से इंतज़ार। जी हाँ, घाट वाला एरिया। और ये जो घाट वाला एरिया है काफ़ी हरा भरा है, इसीलिए हमको यहाँ पे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हमने गाड़ी को रोक दिया है। और अब हम यहाँ से इस व्यू का आनंद लेंगे और आपको भी दिखाता हूँ ये शानदार नज़ारा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं धुंध सी है, ये बादल ही है। तो कैसा लग रहा है आशु? बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुलास। क्या बात है, आ गए हम कहाँ? घाट पे। तो मोहित, यहाँ पे अगर अपन पानी पी लेंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं? घाट घाट का पानी पी लिया। ये बात। ये हिमांशु बॉटल वाला पानी पी रहा है, घाट का नहीं। बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया। तो गाड़ी चलाने में इतना मजा आ रहा है मेरे को। बस अभी बारिश हो जाए तो और ज्यादा मजा आ जाए। थोड़ी गर्म हवा चल रही है। ये देखिए, हाँ जी अंकल, कैसे हैं? अभी घाट का पानी मिल रहा है ना, सामने जाओ, वहाँ पे घाट का पानी वहाँ मिले तो ना। ये इसका एरिया का नाम क्या है? ये सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट कौन से एरिया का? अंबोली का। अंबोली का सनसेट पॉइंट। और ये बन रही है आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या बात है। तो जैसा कि अंकल ने बताया कि असली घाट का पानी पीने के लिए हमको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास में अभी उतना वक्त नहीं है, इसलिए हम फिलहाल जो अंकल के पास में पानी अवेलेबल है हम वही पानी पी लेंगे। तो अंकल सबसे पहले अपना नाम बताइए। जयराम बाबू गावड़े, मुक्काम पोस्ट अंबोली, तालुका सावंतवाडी, जिला सिंधुदुर्ग। तो यहाँ पे आप कितने टाइम से है आपकी दुकान? यहाँ पे मई महीने से चालू है। अच्छा, अभी चालू है। उससे पहले कोरोना ने बंद कर रखा था? बंद करके रखा था। आपकी स्माइल बहुत बढ़िया है, मस्त एकदम। गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, यात्री फिर से यात्रा मोड पे आ चुके हैं। सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और ये घाट का प्यारा प्यारा रास्ता। ज्यादा हेवी ड्राइवर बनने की कोशिश ना करें। सही बात है, बच्चे ही बन के रहे, डरना जरूरी है। क्या रोड है यार। भीमा शंकर गए थे हम लोग पहले, उस टाइम व्लॉग तो नहीं बनाया था हमने, क्योंकि व्लॉग बनाते ही नहीं थे तब। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही रास्ता था। जाएंगे भीमा शंकर भी एक बार फिर। मैं भी गया था हाँ। भैया के साथ, खुश नसीबी में। 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं हमको।
पहले भी कई बार गोवा आ चुके हैं, लेकिन तब बस में या ट्रेन में आना होता था और रात का सफ़र होता था तो ये नज़ारे देख ही नहीं पाते थे। तो इसलिए हमने इस बार डिसाइड किया था कि रोड ट्रिप ही होगी, बाय कार ही जाएंगे, गोवा को ऐसे ही एक्सप्लोर करना है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जिस स्पॉट पे हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत बढ़िया झरना बहता है। अभी इसमें पानी है नहीं, इसलिए ऊपर जाने का फायदा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, वैसे नहीं है जैसा होना चाहिए। और एक खास बात और है यहाँ की कि यहाँ इस घाट पे बंदर बहुत ज्यादा होते हैं जो आपका सामान छीन के ले जाते हैं, तो आप अगर आए तो सावधानी रखें। ये देखिए तैयारी में बैठे हैं ये बजरंगबली की सेना, बालाजी एटीट्यूड में है ये। बालाजी कभी धूप कभी छांव, रास्ते में आएंगे कई गांव। घाट समाप्त हो चुका है, दाणोली बाजार हम पहुंच चुके हैं। ऐसा दिखता है दाणोली बाजार, सुंदर सा। ज्यादातर जो घर है इनके ऊपर ये जो पत्थर रखे गए इनको शायद केलू बोला जाता है। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे घरों पे इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। लीजिए छोटा सा गांव था, हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अब आ गई है वो घड़ी जिसका था हमें इंतजार, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं, एंटर हो रहे हैं सावंतवाड़ी। अब गोवा ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और हमारा टारगेट यही था कि शाम तक हम लोग आराम से यहाँ पहुँच जाएं, और हम अपने उद्देश्य में सफल होते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव नीचे की तरफ जाने को अग्रसर हैं, और गोवा में उस चीज़ का इंतजार होता है कब सूर्यदेव नीचे जाएंगे। सूर्यास्त लोग मस्त। गोवा वाले बीच पे ये देखिए सामने जो साइन बोर्ड है वो चीख चीख के कह रहा है कि गोवा इस तरफ है, इसलिए हम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस तरफ ही जाएंगे। ये सावंतवाड़ी का बस स्टैंड है। जैसे ही रात होगी, लाइट जलेंगी तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा होगा, लेकिन उस नज़ारे को देखने के लिए हम रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, वो है गोवा। ये यहाँ की जेल, जिसका हमसे नहीं है कोई मेल, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे हमें यहाँ जाना पड़े। अंकल गोवा के लिए सीधा आरंबोल इधर से ही आएगा। थैंक यू। एक बार फिर से हम हाईवे पे आ चुके हैं। शायद यहाँ से गोवा की सीमा आरंभ हो जाती है, ऐसा मेरा अंदाजा है। सिंधु दुर्ग अभी तक तो ये महाराष्ट्र ही है। काम चालू है। लीजिए अब गोवा की सीमा में दाखिल हो रहे हैं हम लोग। वेलकम इन गोवा सिंगम। पंजिम है यहाँ से 38 किलोमीटर दूर, मडगांव है 72। एग्जिट राइट मतलब। समंदर से पहले नदी के दर्शन हो गए हैं। होली जीसस। सही जा रहा है। और बिल्ली ने रास्ता काटने का इरादा छोड़ दिया।
पिछली बार जब भी हम लोग गोवा आए थे उस टाइम पे इंडियन टूरिस्ट तो होते ही होते थे, फॉरेनर टूरिस्ट की भी मतलब भरमार होती थी। मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स पे हर जगह घूमते हुए दिखाई देते थे और अभी इंडियन टूरिस्ट तक नहीं दिख पा रहे हैं। आ पहुंचे हैं हम आरंबोल और यहीं होगा हमारा नाइट स्टे। यूं तो बार बार घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं लेकिन कभी रुकना नहीं हुआ था और आज पहली बार नाइट स्टे यहीं पे होगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल आरंबोल बीच पर और अभी हम देखेंगे सनसेट का नज़ारा। प्यारा प्यारा बढ़ रहे हैं हम समंदर की तरफ। कैसा लग रहा है? मेरे को तो हमेशा ही बढ़िया लगता है। मैं तो बोलता ही हूँ ना, जो भी बोल आराम से बोल, क्योंकि ये बीच है आरंबोल। ये लीजिए सामने लहलहाती लहरें, समंदर का किनारा और शाम का ये हंसी नजारा। बीच पे तो दोस्तों फाइनली आरंबोल बीच पर हम पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं शाम के समय में और अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक वर्ड और आपको उस वर्ड वाला सॉन्ग मुझ तक पहुंचाना होता है अपने कमेंट्स के थ्रू। तो आज जो हमने पुणे से जो जर्नी स्टार्ट की थी और अब आरंबोल में पहुंचे हैं, इस बीच का जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। इससे पहले जब भी आना हुआ था रास्ता नहीं देख पाए थे, अब की बार हमने जागते हुए रास्ता देखा है। तो आज का जो वर्ड है वो है रास्ता या रास्ता और आपके लिए जो हमारा गाना है वो है ये। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दोस्तों ये था हम लोगों का गाना आप लोगों के लिए। अब आप अपनी पसंद का गाना जिसके अंदर वर्ड हो रास्ता या रास्ता, वो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए, ठीक है? तो अपनी पसंद का गाना जो है आपको हम तक पहुंचाना तो है, लेकिन इस ब्लॉग को पूरा देखने के बाद में अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। वो क्या है बाकी आपको बताता हूं। अभी आप देखेंगे आरंबोल बीच का इवनिंग का नज़ारा। शाम के वक्त में आरंबोल बीच कैसा दिखता है ये आप देखेंगे। सुबह का नज़ारा देख पाएंगे आप इस व्लॉग के अंदर नहीं, बल्कि अगले व्लॉग के अंदर। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी खास, लेकिन इवनिंग हमारी यहाँ पे नहीं होगी, तो इवनिंग वाला नज़ारा आपको इसी में दिखाएंगे, ठीक है? ये देखिए सनसेट हो ही रहा है, बिल्कुल अंदर जाने को है सूर्यदेव, छिपने को तैयार। कोरोना से पहले यहाँ पे जो क्राउड होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। ये सब अभी खाली है, अदरवाइज़ यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारी जो रुकने की जगह है वो फाइनल करते हैं, सामान को वहाँ रखते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। और ये सब हमारे भिलवाड़ा के हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये बात मैं भी बोलता हूँ, आई लव गोवा। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन को हिट कर दे और बेल आइकन को दबा दे और साथ ही चुन लें ऑल वाला ऑप्शन। उसका फायदा ये है कि आपको फ्यूचर में आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते जाएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरे इस आईडी पर। इसी के साथ हमारा ये गोवा का फर्स्ट व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। इसमें आपने देखी थी हमारी पुणे से गोवा तक की जर्नी। अब गोवा में क्या क्या होगा ये सब देखेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर।
तो जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।